हेलो साथियों, कॉलेज इन क्लिक में आपका स्वागत है। तो हमने कल प्राइस और कंजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। तो चलिए आज मैं पहले उसका मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था, उसका एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। आज हम उससे रिलेटेड आगे और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए हम पहले कल का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको सिखाऊंगी। और कंजम्पशन से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे यहाँ पे आपको कराए जाएंगे। हमने क्या देखा है कि जब भी हम कभी पढ़ते हैं तो हमको क्या होता है कि हर जगह जितने भी कंजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चंस नहीं कराए जाते, एक आध क्वेश्चन तो छूट ही जाते हैं हमारे। लेकिन यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आपको उस टाइप के सारे क्वेश्चन, जितने भी तरह के कंजम्पशन से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए लेट ना करते हुए आपकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल की वीडियो में हमने प्राइस और कंजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या देखा था। हमने देखा था कि प्राइस मतलब मूल्य होता है, प्राइस हमारा क्या है 12.5%। हम इसको क्या करते हैं, मान लीजिए हमने अपने प्राइस को 12.5% बढ़ा दिया, उसके बाद जब हम कंजम्पशन को क्या करते हैं 10% क्या कर दिया, हमने कम कर दिया। अब हम पूछते हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट आएगा, हमारा एक्सपेंडिचर कितना होगा। आप सब लोग जानते हैं कि प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर, ये सबको पता है, ठीक है। अभी हम क्या देखते हैं कि प्राइस 12.5% को आपको फ्रैक्शन में ब्रेक करना है। फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा, 1/, कितना आता है 8 आता है। ये कितना हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो अभी हमको पूछा है कि हमारे एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये करने के लिए आप क्या करते हैं, ओल्ड वैल्यू और यहाँ पे क्या लेते हैं न्यू वैल्यू। हमने यहाँ पे लिख दिया प्राइस, यहाँ पे हमने लिख दिया कंजम्पशन। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो हमारा क्या आ जाता है, एक्सपेंडिचर आता है। तो प्राइस की जगह हमने क्या लिख दिया, प्राइस हमारा कितना है 8 है, वो बढ़ के कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। पहले हमारा प्राइस कितना था 8 है, उसके बाद क्या हुआ ये एक बढ़ गया है तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर हमारा कंजम्पशन पहले कितना था 10 था और एक जो है ये घट गया तो कितना हो गया 9 हो गया। अभी हम देखते हैं हमारा एक्सपेंडिचर कितना हुआ, इन दोनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई करते हैं। एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन, ये हो जाएगा 80 और ये हमारा हो गया 81। तो अभी क्या देखते हैं इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है। एक का डिफरेंस है किस पे रिलेटेड होता है, हमारा प्राइस क्या हो रहा है बढ़ रहा है। एक किस पे होता है, बेस पे डिपेंड होता है, क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। 100 परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमने क्या बोला था, 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं। ये हमारा 0 0 से कट गया, ये 2 2 जा 2 4 जा 8 आ गया, 2 5 जा 10 आ गया, ये बच्चा 5/4 हो गया। इसको जब ब्रेक करेंगे 1:1/4%, ये हमारा हो जाएगा आंसर इसका। सबको समझ में आया, ये कल का क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपको कराते हैं। अब वैसे ये सारी चीजें मैंने आपको कल बता दी थी, ये सारी चीजें मैंने आपको क्या हुआ था कल बता दिया था। तो चलिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद न्यू कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगी। फिर प्राइस और कंजम्पशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि हम ले लेते हैं कि यहाँ पे क्या लेते हैं कि प्राइस हमारा क्या हो गया 33:1/3% क्या हो गया बढ़ गया। अब हम अपने कंजम्पशन में क्या परिवर्तन करें कि हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो, ये क्या रहे सेम रहे। हमने यहाँ पे क्या किया है, प्राइस को अपने बढ़ा दिया है, कंजम्पशन हमको फाइंड आउट करना और हमें क्या देखना है एक्सपेंडिचर क्या हो हमारा सेम रहे। तो इसी क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए क्या होता है कि अगर आप इसको बेसिक से करने जाएंगे तब भी ये होगा, लेकिन ये क्या होता है ना बहुत लेंथी प्रोसेस होता है और एग्जाम में आपके पास टाइम बहुत कम होता है, इसलिए फ्रैक्शन से करना सबसे आसान तरीका होता है। इसलिए सारे हम फ्रैक्शन से इसको सॉल्व करेंगे। 33 से 1/3% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ये सेम रहे तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे करते हैं, ये हमारा ओल्ड या ओरिजिनल और ये हो गया न्यू प्राइस। यहाँ हमने क्या लिख दिया प्राइस लिख दिया, ये कंजम्पशन हमारा हो गया और ये क्या हो गया हमारा एक्सपेंडिचर। सबको आ गया सॉल्व करना। दूसरी बार मैं बता रही हूँ, सारे लोग अच्छे से देखिएगा।
ये क्या हो गया, हमारी कितनी थी पहले वैल्यू 3 थी, और बढ़ के कितनी हो गई, ये 1 बढ़ी है तो कितनी हो गई, 4 हो गई। ये हमें पता ही नहीं है कितना है, हम क्या लिखते हैं, इसकी जगह पे क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। फिर हमारा क्या है, यहाँ पे दिया है एक्सपेंडिचर सेम रहे। अब ये बताइए, कोई चीज़ सेम रहती है तो वो क्या होगी, मतलब अगर कोई चीज़ सेम है तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, या तो हम 12 लिखें तो बराबर हो गई, दोनों कट के क्या हो जाएगा, 1 आ गया। अगर हम लिखते हैं 15 लिखते हैं तो दोनों को जब कट करेंगे, दोनों को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 और 1 आएगा, मतलब 1:1 आएगा। तो आप कोई भी नंबर लीजिए, आप 2000 ले लीजिए, 4000 ले लीजिए, 200 ले लीजिए, 500 ले लीजिए, आप कुछ भी लीजिए, आप कोई भी नंबर लेंगे तो क्या होगा, फाइनली आपको क्या मिलेगा, 1:1 ही मिलेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या लेंगे, 1:1 लेंगे। सेव करने के लिए हमने क्या लिया, यहाँ 1:1 ले लिया। अभी देखिए हमने क्या बताया था, इसकी जगह कंजम्पशन हमेशा क्या होता है, इसका रिवर्स होता है प्राइस का। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पे 4 कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 और 3। इसको क्या करते हैं, चेंज करके लिखते हैं। सबसे सिंपलेस्ट तरीका ये है कि इसको चेंज करके लिख दीजिए। तो अब देखिए कि ये इसमें कितना परिवर्तन हुआ, कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है। वहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, हमारा खर्च क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये क्या देखते हैं हम कि ये हमारा 4 से कितना हो गया, 3 हो गया। 1 बढ़ा, किस पे बढ़ा है, 1 बढ़ रहा है, किस पे बढ़ रहा है, बेस पे बढ़ रहा है। बेस हमारा कितना है, 4 है। परसेंटेज में ब्रेक करने के लिए क्या करते हैं, 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा कितना आ गया, 25%। ये कितना आंसर आ गया, 25% आ गया। सबको समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने कल कराया था, अभी उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, आप लोग ज़्यादा परेशान मत होइएगा। चलिए अभी जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाहती हूँ, आप पहले क्या करिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या होता है। हमने बोला था कि हम एक फॉर्मूले पे पूरा मैथ करेंगे, और अभी मैं क्या करती हूँ, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको, पहले मैं वो चीज़ बता देती हूँ, कॉन्सेप्ट आपको समझा देती हूँ कि कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, फिर उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या होता है, ए और बी की कोई आय दी हुई है। मान लेते हैं ए और बी की कुछ आय दी हुई है, कुछ उनके आय का, इनकम का रेशियो दिया हुआ है। ए बी के आय इनकम का रेशियो दिया हुआ है और दे देता है, उसमें से अगर ए की आय दे दिया आपको, तो पूछेगा बी की आय कितनी होगी। बी की आय दे दिया, पूछेगा ए की आय कितनी होगी। तो चलिए पहले बता देते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या है, वैल्यू, ये हो जाएगा किसकी, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी। अब सारे लोग रोज इसको क्या करेंगे, याद करेंगे, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी, चाहिए जिसकी, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। चलिए समझाते हैं कि ये है क्या। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे ए और बी कोई दो दोस्त हैं, ए और बी दो दोस्त हैं, उनकी इनकम का रेशियो कितना दिया है, उनकी इनकम का रेशियो दिया है 5:2 कितना दिया है, 3 दिया है। यहाँ पे क्या दिया है, दो दोस्त हैं, उनकी इनकम का रेशियो 5:3 दिया है। अभी मान लेते हैं कि अब हम क्या सपोज करते हैं कि अगर यहाँ पे एज इनकम दिया है, ए की आय दिया है, ए की आय मान लेते हैं कितना दिया है, ए की आय मान लेते हैं यहाँ 30,000 दिया है, ए की आय दिया है 30,000। तो हमें फाइंड आउट करना है बी की आय। बीज इनकम क्या होगी, बी की आय फाइंड आउट करने के लिए आपको अभी देखिए क्या करना होगा, हमें इस फार्मूले पे चलना है। ये हमारा फार्मूला है, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। ये फार्मूला आपको मैथ के मैंने बताया था, अरिथमेटिक के लगभग 5 से 6 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ इसी फार्मूले से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, ए और बी दो फ्रेंड है, उनकी इनकम का रेशियो कितना है, 5:3 है। यहाँ पे ए की आय दिया है 30,000, बी की आय क्या दिया है, हमसे पूछा है कि बी की आय क्या होगी। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये वैल्यू है, हमने क्या दिया, वैल्यू। उसके बाद ये देखिए कि वैल्यू किसकी दी हुई है, किसकी दी हुई है, ये वैल्यू किसकी है, 5 की है। तो हम 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे।
और हमें फाइंड आउट क्या करना है, किसकी, बी की इनकम चाहिए। बी की इनकम चाहिए तो यहाँ पे बी की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिख दिया हमने। तो ये देखिए हमारी यहाँ पे किसकी इनकम आ गई, ये हमारी 20 इनकम, ये किसकी इनकम, हमारी बी की इनकम है। अभी देखिए बी की इनकम कितनी आ गई, ये 5 6 जा 30 होता है, 6 3 जा 18,000 रुपीज़, 18,000 ये हमारी बी की इनकम आ गई। अगर देखिए सपोज करिए कि यहाँ पे ये दिया होता है, ये ए की इनकम नहीं, देखिए क्या देता, ये हमारी मान लीजिए बी की इनकम देता, और हमें फाइंड आउट क्या करना था, ए की इनकम फाइंड आउट करना था। तो हम क्या कर लेते, यहाँ पे 30,000 लिखते हैं, यहाँ पे 30,000 लिखते हैं, और किसकी वैल्यू ये दिया है, वैल्यू, और किसकी दिया है, किसकी वैल्यू है, ये किसकी है, बी की है। बी की जगह क्या लिखेंगे, नीचे 3 लिखेंगे, और क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू चाहिए हमको, चाहिए जिसकी चाहिए वैल्यू, उसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए की फाइंड आउट करनी है। तो ये कितना आ गया, 50,000 आ गया, आपका 50,000 रुपये आ गया। ये हो गया हमारा ए का इनकम, ए का इनकम। अगर सपोज करिए पूछ लेता ए और ये हमारा बी की इनकम नहीं देखिए देता कि ए और बी दोनों की आय कितनी है, हमारी ए और बी दोनों की आय कितनी है, 30,000। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देते, कितना हो जाता, 8 हो जाता। इसके नीचे क्या लिखते हैं, 8 लिखते हैं। और यहाँ पे फिर चाहिए जिसकी, मान लीजिए यहाँ पे ए की इनकम पूछता तो ए की वैल्यू लिख देते। अगर यहाँ बी की इनकम पूछता तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे ए की इनकम की जगह क्या लिख देते, बी की इनकम लिख देते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो गया। अभी आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, यहाँ पे क्या देता है कि ए और बी की इनकम का क्या है, ये डिफरेंस है। ए और बी की इनकम का डिफरेंस कितना है, 30,000। तो हमें बताइए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए और बी की इनकम को क्या करते हैं, माइनस कर देते, तो कितना आ जाता, 2 आ जाता। तो हमारा यहाँ 8 की जगह क्या आ जाता, 2 आ जाता। फिर वही प्रोसेस, अगर ए की इनकम पूछता तो ए के वैल्यू से मल्टीप्लाई करते, और बी की इनकम पूछता तो बी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते। समझ में आ गया आपको। चलिए एक बार ओरल फिर से बता देती हूँ कि मान लेते हैं कोई 2 दोस्त हैं, उनकी आय का कुछ अनुपात दिया है, उनकी इनकम का कुछ रेशियो दिया है, और हमारा क्या दे दिया, ए की इनकम दे दिया। अभी हमको फाइंड आउट करना है बी की इनकम। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना फार्मूला, एक फार्मूला आप याद कर लीजिए, हमेशा रात में सोने से पहले आप इस फार्मूले को याद करेंगे। क्या हमारा फार्मूला है, वैल्यू किसकी, चाहिए जिसकी। मतलब हमें यहाँ क्या दिया है, वैल्यू, जिसकी वैल्यू दी रहेगी। हमें किसकी वैल्यू दी है, ए की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 30,000। वैल्यू हमने 30,000 लिख दिया। नीचे क्या है, किसकी वैल्यू दी है, 30,000। तो ये वैल्यू है ए की है। तो ए की वैल्यू का जितना भी वो रहेगा, ए की इनकम जितने रेशियो में रहेगी उसको नीचे कर देंगे। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू चाहिए। तो हम बी की वैल्यू से क्या करेंगे, बी का जो रेशियो है उसको क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन इस पे बन जाएगा कि यहाँ पे हमारा बी का इनकम दिया है और हमसे पूछा ए की इनकम। तो हम क्या करेंगे, नीचे बी की इनकम लिख देंगे, ए की इनकम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा बनता है कि अगर ए और बी की इनकम का योग यानी इनकम का सम हमारा दिया है 30,000, तो हमें ए की इनकम फाइंड आउट करनी है और बी की इनकम फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी की इनकम का जो सम है उसको क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे, यानी 30,000 हमारा दिया है, और नीचे क्या करेंगे, दोनों की जो इनकम का रेशियो दिया है 5 और 3, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद नीचे डिवाइड कर देंगे, और फिर हमें जिसकी वैल्यू चाहिए, चाहे ए की चाहिए चाहे बी की चाहिए, जिसकी भी वैल्यू चाहिए हम उसकी वैल्यू से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन हमारा बनता है कि अगर ये दे दिया कि ये जो वैल्यू हमारी दी हुई है ये ए और बी की इनकम का क्या है, डिफरेंस है। अगर ये ए और बी की आय का अंतर है तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे 30,000, नीचे क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ए और बी की जो इनकम का दिया है रेशियो में, उसका क्या करेंगे, डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकालने के बाद हम क्या करते हैं, नीचे उस वैल्यू को लिख देंगे, और जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है हम उसको जो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सबको समझ में आ गया? तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। एक बार आपको समझ में आ गया, देख लीजिए। चलिए हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ ए बुक इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20%, देन डिक्रीज बाय 10%. इफ द प्राइस ऑफ द बुक इज नाउ ₹216, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द बुक। मतलब ये कह रहा है कि पहले जो है किताब को
पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन कहने का मतलब है कि पहले किताब की कीमत को 20% बढ़ा दिया गया, उसके बाद क्या किया गया कि 10% इसको घटा दिया गया। अब अगर इसकी बाद वाली कीमत 216 रुपये है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसकी प्रारंभिक कीमत कितनी थी। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। दिया है एक किताब की कीमत पहले 20% बढ़ा दी जाती है, उसके बाद क्या किया जाता है 10% इसको घटा भी दिया जाता है। यदि अभी किताब का मूल्य, मतलब ये करंट वाला दिया है कि अगर न्यू प्राइस की दिया है कितना 216 रुपये, तो किताब का प्रारंभिक यानी ओरिजिनल मूल्य कितना है। तो ये क्वेश्चन हमारा किस पे लगेगा, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। तो ये कॉन्सेप्ट में एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड करा देती हूँ, फिर चलते हैं अपने पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पे दिया है 20% को हमने बताया था आपको ब्रेक करना। 20% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा 1/5, 1:5। फिर दिया है 10%, 10% इसको बढ़ाया गया है, प्लस का साइन लगाएंगे, घटाया गया है तो माइनस का साइन लगाएंगे, जिससे आपको समझ में आया कि माइनस साइन लगाने से ये कंफर्म हो जाता है ना कि जब हम प्लस का साइन लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा आपके क्वेश्चन में कि हमको यहाँ पे क्या करना है। आपको बार बार क्वेश्चंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पे प्लस का साइन देखेंगे, तुरंत क्या करेंगे ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ देंगे। आप देखेंगे माइनस का साइन लगा है, यानी हमको क्या करना है, नीचे ऊपर वाली वैल्यू को घटा के लिखना है। समझ में आया? तो चलिए इसलिए हम साइन लगाते हैं। ये कितना हो जाएगा 1:10। अभी यहाँ दिया है ओरिजिनल प्राइस और यहाँ दिया है न्यू प्राइस। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि पहले इसको 20% क्या किया गया, बढ़ाया गया है, तो हमने यहाँ प्लस का साइन लगाया है। तो ये 5 से कितनी हो जा रही है, कितनी हो रही है, बढ़ रही है तो 6 हो जा रही है। अभी यहाँ दिया है 10%, इसको क्या किया गया, घटाया गया है। तो ये 10 से कितना हो गया, 10 से 1 कम होगा तो कितना हो गया 9। ये कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, हमारा कीमत आएगा ना, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50 और यहाँ कितना हो जाएगा 54। फिर अपने वही उसी कॉन्सेप्ट पे आते हैं, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। चलिए अप्लाई करते हैं, कैसे आता है लिख लेते हैं। पहले यहाँ दिया है वैल्यू, यहाँ डिवाइडेड बाई किसकी, और यहाँ मल्टीप्लाई चाहिए जिसकी, चाहिए ये हो गया जिसकी। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ देखिए वैल्यू दिया है, किसकी वैल्यू दिया है, अभी किताब का मूल्य, मतलब ये न्यू प्राइस पूछ रहा है। अभी किताब का मूल्य पूछ रहा है ना, तो न्यू प्राइस पूछ रहा है, यानी वैल्यू क्या दिया है 216। हम अपनी वैल्यू को क्या लिखते हैं, ऊपर लिखेंगे। उससे क्या करते हैं, किसकी वैल्यू दी हुई है, न्यू प्राइस की दी हुई। न्यू प्राइस हमारा कितना है, ये 54 है, 54 की वैल्यू दी हुई है। इसमें हमको चाहिए जिसकी, किसकी पूछ रहा है, यहाँ पे प्रारंभिक मूल्य यानी ओरिजिनल प्राइस, यानी हमारा ओरिजिनल प्राइस पूछा है। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए इसको अगर 4 से कट करते हैं तो ये जाएगा क्या, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 5 4 जा 21। ये हमारा कट गया, किससे कट गया, 4 से कट गया। तो ये हो गया हमारा 5 4 जा 20। ये कितना आ गया 200 रुपये। तो पहले हमारा प्राइस कितना था 200 रुपये था, फिर बढ़ के कितना हो गया 4 बढ़ा है, यानी कितना बढ़ा है यहाँ पे 216 में था, 4 पर 16 बढ़ा है। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए एक बार फिर से समझा देती हूँ फटाक से। यहाँ क्या दिया है, पहली कीमत क्या की गई 20% बढ़ा दी गई, उसके बाद 10% घटा दी गई है। पूछ रहा है कि अभी किताब का ओरिजिनल जो न्यू प्राइस है वो 216 रुपये है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना, ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करना है। वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, इस कॉन्सेप्ट पे हम करेंगे। ये फ्रैक्शन में चेंज करना आपको आता है, आपने यहाँ तक कर लिया। 50 और 54 कैसे आए ये सब देख लीजिए आप। उसके बाद इस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, वैल्यू किसकी दी हुई है, हमारी किसकी दिया हुआ है, न्यू प्राइस दिया है। अभी किताब का मूल्य यानी नया किताब का मूल्य कितना है 216 रुपये। 216 ऊपर लिखेंगे, किसकी वैल्यू दी हुई है ये 216, ये किसका है 54 के बराबर है, तो हम नीचे 54 लिख दिए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ किसका पूछा, प्रारंभिक मूल्य। हम क्या करेंगे, प्रारंभिक मूल्य जो 50 दिया है उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके, इसको काटा पीटी खून खराबा करके अपना इसको निकाल लेंगे। समझ में आया क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, बस थोड़ा सा अंतर है। पहली बार हमने पहले क्वेश्चन में पहले हमने क्या किया था, बढ़ाया था फिर दोबारा घटाया था। यहाँ पे क्या है, पहले घटाया गया फिर दोबारा बढ़ाया गया, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है क्वेश्चन में आपको।
दिया है द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इज फर्स्ट डिक्रीज बाय 20% एंड देन इंक्रीज बाय 30%। इफ द रिड्यूसिंग प्राइस इज ₹460 द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज। तो मतलब इसके कहने का मतलब है कि पहले कोई वस्तु है, पहले उसके मूल्य को क्या किया गया, 20% घटाया गया, उसके बाद उसको 30% बढ़ा दिया गया है। अगर उसका जो उसका फाइनल रिजल्टेंट आता है, मतलब उसका जो क्या बोलते हैं उसको, परिणामी मूल्य, उसका नया मूल्य अगर 416 रुपये है, तो पूछा है कि उसका जो है ओरिजिनल प्राइस यानी प्रारंभिक मूल्य कितना था। तो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया। चलिए इसके क्वेश्चंस को करते हैं। फिर से वही चीज़ है, 20% को क्या लिखेंगे, 20% को आप सबको पता है माइनस लगाएंगे, क्योंकि पहले घटाया जा रहा है तो माइनस का साइन देंगे। समझ में आ जाएगा आप लोग को क्या करना है, बार बार क्वेश्चंस नहीं देखने पड़ेंगे। यहाँ पे 30% इसको क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। तो ये कितना हो गया, 3/10 हो गया। अभी लिखते हैं ओरिजिनल प्राइस और यहाँ लिखते हैं न्यू प्राइस। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या गया है, 5 था, अभी घट के कितना हो गया, घट रहा है, माइनस का साइन बता रहा है कि घट रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी यहाँ पे 10 है, यहाँ प्लस का साइन आपको क्या बता रहा है, प्लस का साइन आपको बता रहा है कि वैल्यू क्या हो रही है, हमारी बढ़ रही है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 से कितना हो गया, 13 हो गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हो गया, 50 हो गया। ये हो गया 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 1 5, ये हो गया 52। अभी दे रहा है कि यदि परिणामी मूल्य का क्या मतलब है, यहाँ पे परिणामी मूल्य का क्या मतलब है कि इसका न्यू प्राइस कितना है। फिर से वही कॉन्सेप्ट चलेंगे, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी, उसी कॉन्सेप्ट पे अपने चलेंगे। ठीक है, चलिए अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, वैल्यू ऑब्लिक किसकी इनटू क्या करेंगे, चाहिए जिसकी, चलिए इस कॉन्सेप्ट अपने फार्मूले को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, वैल्यू हमारी कितनी दी है, वैल्यू कितना दिया है हमारा, 416 रुपये। कितना है, 416 रुपये। ये किसकी वैल्यू है, 52 की। क्या दिया है, परिणामी मूल्य मतलब हमारा न्यू प्राइस कितना है, 52 है। हमें पूछा किसका है, क्या पूछ रहा है, इसका प्रारंभिक मूल्य मतलब 50। यहाँ क्या करेंगे, 50 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर देखते हैं ये किससे कट रहा है, ये 8 से कट जाएगा आपका। 8 2 जा 16, 8 5 जा 41, कैरी 41। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 8 इंटू क्या करेंगे, 50 कर देंगे। ये हो गया 400। कितना हो गया, 400 रुपीज हो गया। आपका आंसर कितना आ गया, 400 रुपये। अगर वैल्यू को, पहले वस्तु के मूल्य को 20% घटा देते हैं, उसके बाद उसको 30% बढ़ाते हैं, तो परिणामी मूल्य अगर 416 है तो उसका प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा, 400 रुपये हो जाएगा। अब 400 में से 416 माइनस करिए, देखिए 16 आएगा। 416 माइनस करेंगे 16 आएगा। अगर यहाँ पे क्या करते हैं, 2 का डिफरेंस है। समझ में आ रहा है आपको। चलिए अब अगर इससे ज़्यादा क्वेश्चंस में बताने लगूँगी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए अपने क्वेश्चंस को यहीं पे ब्रेक करते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारा वीडियो का आएगा, उसमें बहुत ही लाजवाब क्वेश्चंस आपके लिए रखे गए हैं, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपके लिए रखा गया है। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि हमारी जितने भी वीडियोज आएंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। शेयर सब लोग करेंगे। थैंक यू।